6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस प्रश्न में हमको दिया है कि त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, शीर्षलंब सी ई और ए डी परस्पर बिंदु पी पर मिलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? परस्पर बिंदु पी पर मिलते हैं, ए डी और सी शीर्षलंब, ठीक है। और हमें दर्शाना क्या है? हमें दर्शाना है ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। ये समरूप दिखाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले ये ध्यान लीजिए किस त्रिभुज को दिखाना है। तो ए ई पी लिखा हुआ है, ठीक है। ए ई पी, आपको ए ई पी दिख रहा है? देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए ई पी, ठीक है। ये त्रिभुज समरूप दिखाना है त्रिभुज सी डी पी का, ठीक है। ये बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। इसके बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना, तो ये दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को हम पहले लिख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों परस्पर बिंदु पी पर मिलित एकक कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे और एकक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। पी तो हो ही गया, बाकी अलग अलग कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ई पी, कोण ए ई पी क्या लिखेंगे? कोण ए ई पी बराबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका सी डी पी। सी डी पी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये पी लिखा हुआ है, ठीक है। सी डी पी ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षलंब है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कोण ए पी ई, कोण ए पी ई, कोण ए पी ई, ठीक है। ये वाला कोण, ठीक है। ए पी बराबर हो जाएगा कोण सी पी डी, कोण सी पी डी ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसीलिए हम लिख सकते हैं ए समरूपता से, ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं ए से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। ये पहला प्रश्न हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी में दूसरा सवाल बनाते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल में हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? इस प्रश्न में हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, समरूप त्रिभुज सी बी ए, यानी ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, ठीक है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, रूप में ले जाएंगे, लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में। आप कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन के लिए अलग से फिगर बना के इसको शेड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे इस त्रिभुज को हम घेरेंगे। क्या बोल रहा है? ए बी डी। आप ए बी डी देख लीजिए, ए बी डी, ठीक है। इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं। अब बोल रहा है ए बी डी, ठीक है। तो ए बी डी को हम यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से फिगर डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ए बी डी, ये वाला देख सकते हैं ए बी डी, ठीक है। ये भी आपका डिलीट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा त्रिभुज बोल रहा है ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी ई, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इस पर आपको फोकस करना है, इसमें फिगर ही ढूंढना है बस। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये गलत इधर से देना था, ये अलग कलर से देना था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। क्या देख सकते हैं? यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ए बी डी बोल रहा है ना, ए बी डी, तो डी यहाँ पे 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं कोण त्रिभुज ए बी डी में हो जाएगा आपका ए डी बी, क्या हो जाएगा? ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी बी ई में, कौन हो जाएगा? सी ई बी, कौन हो जाएगा? सी ई बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में कौन ए, यहाँ तो ई है, ए बी डी, यहाँ सी बी ई, ठीक है। तो हमको एकक कोण मिल गया 90 डिग्री, ठीक है। ए बी ई और सी बी, ए डी बी और सी ई बी मिला हुआ है। तो समरूप दिखाने के लिए कम से कम 2 त्रिभुज आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं? ए बी डी, ए बी डी और फिर है आपका सी बी ई। तो बी जो है वह घनिष्ठ कोण है, बी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं ए बी डी और सी बी ई।
तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी डी, कौन लिखेंगे ए बी डी बराबर लिखेंगे कौन सी बी ई, सी बी ई। इसके बारे में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा हो उस भुजा को उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। जो दोनों त्रिभुज में आ रहा हो उस कोण को, ठीक है। तो उभयनिष्ठ कोण हो गया, उभयनिष्ठ भुजा भी होता है। तो लिखेंगे कोण ए से, ठीक है। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी, हमको बोलने में बहुत गड़बड़ी होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ए सी बी ई हो जाएगा आपका रूट, ठीक है। अब इसी में हम तीसरा बनाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिखाना है त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी। अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज को पहले देखिए फिगर में कहाँ है, ध्यान से, ठीक है। उसको आप अलग भी कर सकते हैं। एईपी तो आपको दिख ही रहा है, तो हम यहाँ पे एडीबी को यहाँ से निकाल लेते हैं, एडीबी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडीबी छोटा सा बना सकते हैं, देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ये वाला यहाँ आ गया ए बी डी। अब ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे आपको मिल रहा है ए ई पी, ई तो 90 डिग्री का है और डी 90 डिग्री का है। सबसे पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो जो त्रिभुज को समरूप दिखाना हो उसका नाम पहले आप लिख लें, त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है समझने के लिए, ताकि आगे हार्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ई पी, तो पी ई 90 डिग्री होगा, लिखेंगे कौन ए ई पी बराबर हो जाएगा कौन ए डी बी। तो जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं, ए डी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ए जो है वनिष्ठ है, ए इस त्रिभुज में भी है और ए इस त्रिभुज में है। हम लिख सकते हैं कोण ई ए पी बराबर, यहाँ लिख सकते हैं कोण डी ए बी, या तो बी ए डी, एक ही बात है। बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। इसीलिए लिख सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए डी बी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसी में हम चौथा बना देते हैं, ठीक है। चौथा सवाल में हमको बनाना है त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी सी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज को फिर से लिख लेते हैं, त्रिभुज पी डी सी एवं त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है। अब देखिए पी डी सी और बी ई सी, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कहाँ पे है, पी डी सी दिख रहा है, छोटा सा यहाँ जो दिख रहा है ये पी डी सी है, ठीक है। इसको अवॉइड कर देते हैं जो हम शेड किए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पी डी सी। उसके बाद बी ई सी, ये वाला त्रिभुज है, बी ई सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे आप बी ई सी को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बी, ई हो गया आपका सी। तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में क्या मिल रहा है आपको, ई तो मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डी मिल रहा है। फिर से हमको एक कोण 90 डिग्री का मिल रहा है, हम लिख सकते हैं कोण पी डी सी, ठीक है। कोण पी डी सी, कोण पी डी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी ई सी, ठीक है। बी ई सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर से आपको उभयनिष्ठ कोण दिख रहा होगा, देखिए सी दोनों के लिए है, तो लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। इस कोण को आप भुजा के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हो जाएगा ए सिमिलरिटी से त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा बी ई सी, ये आपका हो जाएगा रूट, ठीक है।
सारा क्वेश्चन हो गया, इसमें 4 प्रश्न था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम